क्या बात है यार, मोहब्बत हो तो ऐसी। आप ही हैं सच्चे क्रिकेट प्रेमी, सच्चे साथी। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आ चुका था और आप सभी ने कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 के डिमांड की बाढ़ ला दी। तो प्राइम देखने का प्राइम टाइम आप सबको पसंद आया। अब जब ये खिलाड़ी अपने प्राइम टाइम में अनस्टॉपेबल थे तो हम इनकी तारीफ करने में पीछे क्यों रहे। पार्ट 2 में हमने बात की कुछ नामी क्रिकेटर्स की जो कि अपने प्राइम में किसी के रोके नहीं रुके। लेकिन आज हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जो दुनिया में अपना जलवा बिखेरते चले गए लेकिन गुमनामी में। आज का ट्विस्ट ही उन सितारों पर है जिनका प्राइम था तो ताबड़तोड़ मगर अंडररेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विनोद कांबली, यह नाम अक्सर अब एक वेस्टेड टैलेंट के रूप में जाना जाता है जिसे हर कोई कोसता है कि उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया। महान बल्लेबाज बन सकते थे लेकिन मौका गवा दिया। कभी सोचा है क्यों? आखिर क्यों इन्हें सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड कहा जाता था? आखिर क्यों किसी वक्त इनकी बहुत ज्यादा तारीफ होती थी? क्यों इनका प्राइम अद्वितीय था? अपने प्राइम में महान लेग स्पिनर शेन वार्न को रख रख करके छक्के मारते थे सामने से। जी हाँ, मैं रिपीट कर दूं, शेन वार्नकर को रख रख करके छक्के मारते थे सामने से। आपने बातें सुनी होगी इनके डाउनफॉल की, क्रिटिसिज्म सुना होगा, लेकिन इनके प्राइम की ग्रेटनेस नहीं। क्योंकि ये दुनिया अच्छा करने पर शायद आपको वेल प्लेड ना बोले और बुरा करने पर आपको दोगुनी गालियां जरूर मिलती हैं। अब जरा सुनिए इनके प्राइम के बारे में। साल था 1993, 18 ओडीआई, 684 रन, एवरेज करीब 43। बात करें टेस्ट की तो महज 7 टेस्ट की 8 पारियों में 793 रन ठोक दिए। लगातार 2 टेस्ट में दोहरे शतक। पहले इंग्लैंड के शानदार बॉलिंग अटैक के खिलाफ 224, फिर जिम्बाब्वे के 227, वो भी 75 के स्ट्राइक रेट से, जब 50 का स्ट्राइक रेट भी तेज माना जाता था। दोस्तों, अधिकतर खिलाड़ी 95% तो आपने ऐसे देखे होंगे जो कुछ साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, उसके बाद अपने प्राइम में आए। लेकिन इस दिग्गज का तो डेब्यू करते ही पीक शुरू हो गया और ये विकेटों की स्ट्रीक बनाने लगे, एक के बाद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस। वो भी कोई ऐसा वैसा अपोजिशन नहीं, सीधा माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी 5 विकेट तो कभी कभी तो 6 विकेट। नाम है शेन बॉन्ड। शुरुआत हुई 2001 में और 14 विकेट लिए। ओडीआई डेब्यू 2002 में ऑस्ट्रेलिया का काल बन गए। बात करें टेस्ट की तो इस साल महज 4 टेस्ट खेल करके ही 24 विकेट झटक लिए। ओडीआई में 16 मैचों में ही 30 विकेट झटके और 2003 वर्ल्ड कप में बॉलिंग मास्टर क्लास पेश की। अपने करियर की फास्टेस्ट बॉल डाल दी। इस वर्ष केवल 11 मैच में 21 विकेट झटक लिए। दुख तो इस बात का है कि आगे इंजरीज का ऐसा ग्रहण लगा जिससे करियर की लंका लग गई, वरना ये प्राइम और लंबा होता। लेकिन जितना भी रहा जबरदस्त रहा। कम मौकों पर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। ऐसा प्राइम भी ना के बराबर ही देखने को मिलता है, लेकिन उनके पीक की कोई सराहना नहीं की जाती है। अगर आप शेन बॉन्ड पर वीडियो देखना चाहते हैं या विनोद कांबली पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नारद टीवी चैनल पर जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। जब भी बात होती है माइटी ऑस्ट्रेलिया की तो जिक्र होता है रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेटन, गिलक्रिस्ट और वाह ब्रदर्स का, या स्मिथ, वार्नर, लाबुशेन और मैक्सवेल का। लेकिन इन दो दौर के बीच हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइकल क्लार्क को, जो कि गलत है क्योंकि इनकी पीक को शायद उस लेवल की सराहना नहीं मिली। सच कहूं तो ऐसा प्राइम बहुत कम देखने को मिलता है। जब आपका करियर दांव पर हो तभी तो बेस्ट निकल करके आता है। साल था 2012। हाँ, आपको ऑस्ट्रेलिया में भारत का वो नाइटमेयर टूर तो याद ही होगा जहाँ 4-0 की मार पड़ी। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की हालत भी फिसड्डी थी। पहले घर में एशेज 3-1 से हार गए, तो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज ड्रॉ। जीत का तो सूखा पड़ा था, जिसमें दुख की बात थी कि रिकी पॉन्टिंग और हसी का बेहद खराब फॉर्म, ऊपर से कप्तान माइकल क्लार्क का बेहद खराब दौर। पिछली 8 पारियों में मात्र 28 का औसत। कप्तान होने के बावजूद कोच मिकी ऑर्थर से सरेआम यह धमकी मिली कि अगर रन नहीं बनाए तो टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। बस यहीं से शुरू हुआ इनके करियर का सबसे बेस्ट दौर। भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में 37 पर 3 थे जब क्लार्क क्रीज पर आए। 2 दिन बैटिंग करते रहे और 70 के हेल्दी स्ट्राइक रेट से 329 रनों की विशाल पारी खेल दी। चौथे मैच में एक और दोहरा शतक ठोक दिया और भारत को व्हाइट वॉश कर दिया। यही नहीं, इसके कुछ समय पश्चात जब साउथ अफ्रीका इनके घर आई तो इनकी भी खूब पिटाई की। पहले टेस्ट में 259 रन, दूसरे टेस्ट में 230 रन। नहीं, ये टीम का नहीं, अकेले क्लार्क का स्कोर था। लगातार 2 पारी में डबल सेंचुरी। अभी उस वक्त पता नहीं कौन सी जिद में थे कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे, 200 पे 200 बनाते जा रहे थे। फिर साल खत्म किया श्रीलंका सीरीज में, जहां लगातार 4 50+ स्कोर, जिनमें 108 रनों की पारी थी। 2012 में ये टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में भरे, नंबर 1 रैंकिंग। ये मैदान पर ऐसे खूंटा गाड़ करके खड़े हो जाते थे कि जैसे फेविकोल के ब्रांड एम्बेसडर हो। खैर, जितना डोमिनेट घर में किया उतना ही इस दिग्गज ने भारत आकर भी किया। 2013 में चेन्नई के मुश्किल ट्रैक पर शतक। सच कहें तो ये किसी और ही लेवल पर पहुंच गए थे। इनका प्राइम वाकई में जबरदस्त था। लोग अक्सर बात करते हैं कि धोनी ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर है,
कोई डिबेट करता है कि गिलक्रिस्ट बेहतर है, भूल जाइए कप्तानी को। मैं यहाँ बात ही सिर्फ कीपर बैट्समैन की कर रहा हूँ। महान दोनों ही हैं, स्किल दोनों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन जो सही मायनों में इन दोनों से कहीं आगे था। कप्तान तो ऑटोमेटिक की धोनी से बड़ा नहीं था, लेकिन प्लेयर किसी से कम नहीं थे। कुमार संगकारा, जिनके टेस्ट क्रिकेट में 12,000 प्लस रन, ओडीआई में 14,000 प्लस रन, 750 प्लस कीपिंग डिसमिसल। भला उन्हें कोई भूल सकता है? जितना जबरदस्त प्लेयर था उतना ही लेजेंडरी इनका प्राइम था। सिलसिला 2013 से शुरू हो गया था, लगातार 2 साल अकेले व्हाइट बॉल क्रिकेट में 1200 प्लस रन बनाना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन ये तो ओवरऑल रनों का पहाड़ खड़ा कर गए। साल 2014 सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। ओडीआई क्रिकेट में 87.70 का एवरेज, ऊपर से टेस्ट क्रिकेट में भी एक अलग ही स्पेस में बैटिंग करते। महज 11 मैच में 1438 रन, 72 का एवरेज, 13 शतक भी जड़ दिए और तो और T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया। ऐसा दौर तो ड्रीम होता है जो इन्होंने जिया था। फिर 2015 में ग्रेटेस्ट इंड, वर्ल्ड कप में 541 रन, 4 लगातार शतक, और शतक भी ऐसे नहीं कि रन बॉल, सीधा T20 के स्ट्राइक रेट से 138, 136। इस पीक के आसपास भी कभी कोई नहीं आ पाया। जब भी मॉडर्न डे महान बल्लेबाजों की बात होती है तब फैब 4 का नाम हमेशा लिया जाता है, जिसमें विराट कोहली शहंशाह है, स्टीव स्मिथ टेस्ट के बादशाह है। इन्हें भरपूर प्यार और आदर मिलता है। जो रूट को भी उनके 2021 वाले फॉर्म के बाद से सराखों पर बिठाया जाता है, लेकिन केन विलियमसन, जो कि इन सब में सबसे शांत मगर कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट है, उन्हें उतनी सराहना नहीं मिलती है, न ही उनके प्राइम में मिली। विलियमसन की प्राइम देखें तो इसके 2 फेज रहे। पहले हाफ में वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टॉप गियर में थे। साल था 2019, जब टीम की कप्तानी का बोझ भी था। टॉप ऑर्डर के अधिकतर फेल होने पर बैटिंग ऑर्डर संभालने का प्रेशर भी था, ऊपर से वर्ल्ड कप भी इसी साल। मगर विलियमसन जबरदस्त फॉर्म में थे, अपने दम पर न्यूजीलैंड को हारे हुए मैच जिता रहे थे। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 578 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, अपने दम पर न्यूजीलैंड को फाइनल भी पहुंचाया। साल 2019 में रनों का अंबार लगा दिया, जहां 59 से भी ऊपर का औसत था। महज 20 पारियों में 948 रन थे। और फिर आया फेज 2, जब केन रेड बॉल क्रिकेट में अनस्टॉपेबल हो गए। मैंने विराट का प्राइम देखा है, जो रूट का भी, स्मिथ का भी, अपने बेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी थे। पिछले 7 टेस्ट 7 शतक जड़ दिए, जिनमें एक तो दोहरा शतक भी है। मतलब जो बंदा 2020 में सबसे पीछे था, आज फैब 4 में उसके सबसे ज्यादा टेस्ट शतक है, कुल 32, और पिछले कुछ मैचों से तबाही मचा रहे हैं। इस वक्त वो लाजवाब फॉर्म में है, जहाँ किसी के पास इनका कोई जवाब नहीं है। वाकई में प्राइम देखने में मजा आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन मगर अंडररेटेड प्राइम, जब खिलाड़ियों ने विकराल रूप धारण किया मगर उन्हें उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला। आज की वीडियो में इतना ही। हम बाकी सभी खिलाड़ियों को कवर जरूर करेंगे। बस आपको करना ये कि वीडियो पर अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचना, तो जल्दी से वहां तक हमें पहुंचाइए ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आ पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।